अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह रहमान की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। सूरह रहमान को उर्दुल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान की दुल्हन। अल्लाह के नबी ने इसको ख़ास रिकॉर्ड दिया है। अगर कुरान की तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो इस सूरत का नंबर 55 है। ये मक्की सूरत है और ये सूरत शुरू में ही इसके रहमान नाम है, इसलिए इसका नाम सूरह रहमान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। शुरू में ही अल्लाह ने ऐसा इशारा कर दिया कि इंसान का मकसद तालीम क्या है, यानी कुरान को सीखना, ये इसकी ज़िंदगी का मकसद है और इस पर अमल करना, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, तो वह दुनिया में भी फला पाएगा और आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। इसलिए ऐसा उन्वान फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान कि रहमान ने इंसान को कुरान की तालीम दी। फिर फरमाया खलकल इंसान को पैदा किया। फिर कहा अल्लमहुल बयान, यानी कुरान को बयान करना सिखाया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की तालीम का जिक्र पहले कर दिया, यानी पहले तालीम दी, फिर कहा खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, यानी तालीम कुरान का जिक्र पहले किया और तख्लीक़ इंसान का जिक्र बाद में। हालांकि हम देखते हैं कि तख्लीक़ इंसान पहले होता है और तालीमुल कुरान बाद में। अब ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने अपना उसलूब क्यों बदला। असल में यह उसलूब बदल कर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ का मकसद बता दिया है। ये इस तरह है जैसे हम कहते हैं हम सवारी के लिए हमें गाड़ी चाहिए, तो सवारी का जिक्र पहले करते हैं, गाड़ी का जिक्र बाद में। मुझे रहने के लिए मकान बनाना है, तो अब तो हम पहले मकान का जिक्र करते हैं। मुझे पहनने के लिए कपड़े सिलवाने हैं, तो कपड़े का जिक्र हम बाद में करते हैं। जबकि फ़िज़िकली हम ऐसा नहीं कर रहे होते। फ़िज़िकली हम तरतीब में लाते हैं तो बनाते बाद में हैं। पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम पहनते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने जब ये फरमा दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, तो गोया अल्लाह ताला ने ये कह दिया मुझे कुरान सिखाने के लिए इंसान बनाना है। तो अल्लाह ने मकसद तख्लीक़ इंसान बना दिया कि इंसान को कुरान सिखाना है। और जब फ़िज़िकली करने लगे तो पहले इंसान बनाया, फिर उसे कुरान सिखाया। और इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान की तख्लीक़ का मकसद कितना बड़ा है। अब ये है कि इस पर अमल कैसे हो, तो इसमें ही अल्लाह ने एक ऐसी आयत रख दी जो इस इंसान के लिए सारी चीज़ें आसान कर देती है। फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बहु जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसको आखिरत में 2 जन्नतें मिलेंगी। अब यहाँ खौफ खुदा का तसव्वुर दे दिया कि तुम दुनिया के अंदर सुधर कर चलना चाहते हो तो अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ अपने अंदर तारी कर लो, क्योंकि तुमने हमेशा यहाँ पर नहीं रहना, तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है। और अल्लाह तुमसे पूछेगा मैंने तुम्हें पैदा किया था कुरान के मकासद पर अमल करने के लिए, तुमने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे। तो लिहाजा ये खौफ जो है दुनिया में खुदा के रास्ते पर चलना आसान कर देगा। फिर अल्लाह ने इस सूरत में अपनी नेमतों का जिक्र किया जो दुनिया में दी हैं और आखिरत की नेमतें भी। ये वाहिद सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात दोनों को बराह रास्त मुखातिब किया है, और कहीं एक साथ खिताब किया, यहाँ दोनों को इकट्ठा खिताब किया है। और जगह जगह एक ऐसी आयत खिताब की जो अपनी नेमतें याद कराई, यानी 31 मरतबा याद दहानी करवाई है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। एक का इनकार किया तो दूसरी नेमत आ गई, दूसरी का किया तो तीसरी। कितनी नेमतों का इनकार करोगे। जैसे कारून ने इनकार किया था कि ये दौलत अल्लाह ने दी है, वो कहता था कि मैंने अपनी अक्ल फ़हम से हासिल की है, तो उसको अक्ल फ़हम किसने दिया। बेशक मेरे अल्लाह ने उसे अक्ल फ़हम दिया था। कितनी नेमतें हैं, किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह ने बराह रास्त तुम्हें दी हैं। जब पता चला कि दुनिया में नेमतें और रहमतें अल्लाह ने दी हैं और उनके फ़ायदे उठाने की, नफ़ा उठाने की सलाहियत भी अल्लाह ही ने दी है, तो उसी अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो। जब क़यामत पे पेश होगे तो वहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा
جس نے یہ بات سمجھ لی وہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو گیا، اور وہاں اس پر 2 جنتوں کے دروازے کھلیں گے۔ یہ ہے سورہ رحمان۔ اچھا، اب اس کے فائدے اگر ہم دیکھیں، اگر گھر میں چوہے یا کوئی موذی جانور تنگ کرتے ہیں تو دیوار پر اس کو لکھ کر لگا لیں، یا کوئی اس کا ٹکڑا وغیرہ ہو وہ لگا لیں اور دم کر کے پانی چھڑکیں، تو وہ جانور، موذی جانور، چوہے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہیں حیران کن نتائج ملے ہیں اس کے۔ ایک اور ہے کہ اگر کسی کی کوئی دلی مراد پوری نہیں ہوتی تو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ چیچک کی بیماری، خسرہ یا اسکن کی پرابلم کسی کو ہو تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی تلاوت کر کے پانی پر دم کریں، 3 مرتبہ پھونکیں اور زور زور سے پھونکے ماریں۔ وہ پانی اس جگہ پر ملیں جہاں پہ اس کے اسپاٹس وغیرہ ہوں، اور بچے کو پلائیں بھی۔ اگر کسی کے اوپر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں تو اسے پڑھ کر اس شخص کے اوپر پھونکیں، کسی بھی قسم کا جن، آسیب وغیرہ بھوت ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اس اللہ نے خطاب کیا ہے اس میں، یا معاشر الجن والانس، کہ تم نکل کے جانا بھی کہاں ہے، تمہیں کہاں جاؤ گے تم نکل کر۔ دل کے مریض جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور کینسر کے مریض جب اس کو سنتے ہیں، کیونکہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک طرح کا ریدم ٹائپ کی چیز پیدا ہوتی ہے، تو وہ مریضوں کے دماغ میں سکون کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تلاوت کی ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے جب اس کو کسی دوسرے کی تلاوت سنی جاتی ہے تو وہ وائبریشن پیدا کرتی ہے، براہ راست مریض کے دماغ پر وہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی فریکوینسی سے اسے تقویت ملتی ہے مریض کو۔ یہ بہت مؤثر ہے، اس پر حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مریض کے لیے شفا کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنے گھروں میں پڑھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔